Can you see the screen? Please let me know in comments. Hello, can you hear me? Okay. ओके तो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा कि WP ऑटोमेटिक के मल्टीपेज स्क्रैपर से हम बिना फीड्स वाली वेबसाइट्स को कैसे स्क्रैप करें। तो कमेंट्स में शेयर करो कुछ यूआरएल्स जो आप स्क्रैप करना चाहते हो, जहाँ पे लिस्टिंग टाइप हो, कुछ निशेज़। मैं उसके बाद फिर मैं अपनी साइट शेयर करूँगा जहाँ से हम स्क्रैप कर सकते हैं, जो मैंने किया अभी तक। लाइक अभी हम टेक साइट पे वर्क करेंगे। या रिकॉर्डिंग मिल जाएगी विक्की ब्रो। स्टार्स अनफोल्डेड भी कर सकते हैं उस पर, लेकिन डेटा थोड़ा टेबल फॉर्मेट में है तो वो बेसिक थोड़ा कॉपीड में आ जाएगा। देख लेते हैं एक दो और आइडियाज़, नहीं तो फिर मैं अपनी टेक साइट्स GSM एरिना को हम स्क्रैप करके देखते हैं आज, और म्यूज़िक निश के लिए डीजे पंजाब टाइप साइट्स को हम स्क्रैप करेंगे। इंटरेक्टिव रखते हैं इसको थोड़ा। अमेज़ोन को भी कर सकते हैं, उसके लिए API चाहिए, और विदाउट API भी है ऑप्शन हमारे पास WP ऑटोमेटिक में, बट अमेज़ोन इज़ंट सेफ। छोटी पेमेंट्स के लिए ठीक है, बड़ी पेमेंट्स में अमेज़ोन बाद में उड़ा देता है। Livestrong.com। कमल, इससे क्या स्क्रैप करना है? यहाँ से हम क्या स्क्रैप कर सकते हैं, बताओ थोड़ा डिटेल में। ये मेरे को ब्लॉग ही लग रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर कर देता हूँ। WP ऑटोमेटिक पे वो साइट्स चलती हैं जहाँ पे कुछ लिस्टिकल टाइप हो, या जैसे डायरेक्टरी वेबसाइट टाइप हो गया। संतोष कुमार, इंडेक्सिंग बाद का पार्ट है, पहले वेबसाइट बनाए हम। इंडेक्सिंग के लिए हम इंटरनल लिंकिंग सही से करेंगे, कैटेगरीज यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चरिंग ठीक करेंगे जिससे इंटरनल लिंक सही हो।
कमल कंटेंट स्क्रिप्ट कर सकते हो बट वो कॉपीड में आएगा फिर। हमें कुछ डेटा फॉर्मेट में चाहिए जहाँ से हम डेटा उठा सके, जैसे मैं आता हूँ डाउनलोड डॉट सी नेट। अब अगर हमें सॉफ्टवेयर निश टाइप वेबसाइट बनानी है तो हम यहाँ से विंडोज सॉफ्टवेयर उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब लिस्टिकल फॉर्मेट में है, यहाँ पे हमें सब दिख रहा है कि ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं, तो हम इनको ईजिली स्क्रैप कर सकते हैं सब में ईजिली वन बाय वन जाके। आप कुछ साइट शेयर करो, अगर नहीं तो फिर मैं इसी के साथ कंटिन्यू करूँ डाउनलोड सी नेट के साथ। लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर सिर्फ कंटेंट ही स्क्रैप करना है तो आप इसको, इसमें फीड यूआरएल नहीं है। ओके, इस पर फीड नहीं है बट हमें स्क्रैप करना है, ठीक है। हम इसमें यहाँ से स्टोरेज उठाते हैं, लाइव स्ट्रॉन्ग को हम डालेंगे इसमें। मल्टी पेज स्क्रैपर हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास फीड यूआरएल नहीं है स्क्रैप करने के लिए। मल्टी पेज स्क्रैपर हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें लिस्टिकल्स में कंटेंट अवेलेबल है, जैसे मैंने एग्जांपल में ये दिखाया था, यहाँ पे हमें लिस्टिंग में अवेलेबल है, तो हम ये यूआरएल डाल सकते हैं और ये सब हमारे पास वहाँ पे स्क्रैपिंग के लिए यूज़ हम इन्हें कर सकते हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं लिव स्ट्रॉन्ग को, देखते हैं यहाँ से हम क्या उठा सकते हैं। फर्स्ट यूआरएल डाला, उसके बाद हम लिंक टू सिंगल आइटम एक्सट्रैक्शन मेथड, तो हम विजुअल सेलेक्टर यूज़ करेंगे सिंगल आइटम उठाने के लिए, क्योंकि हमें पेज के पार्ट से यूआरएल उठाना है। तो यहाँ पे हमने देखा जैसे मोर स्टोरीज में हमारे पास सब डेटा अवेलेबल था, तो हम यहाँ से यूआरएल उठाएंगे, ठीक है। पेजिनेशन इसमें है नहीं तो हम इसको पेजिनेशन डिसेबल रखेंगे। सिंगल आइटम टाइटल, इसको भी हम अगेन विजुअल सेलेक्टर से उठाएंगे। इसने अपने आप लिंक पे पहुंच गया, तो मतलब हमने जो फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया वो सही लिंक है। अब यहाँ से आप टाइटल उठा सकते हो इसका। अब अगर आप चाहते हो फुल पार्ट उठाना है, उसका फुल कंटेंट उठा सकते हो। अगर कुछ पार्ट उठाना है तो अगेन आप ऐसे ही विजुअल सेलेक्टर से उठा सकते हो। जैसे यहाँ से आपने फर्स्ट एक्सेप्ट उठा लिया। इसमें कॉपीड कंटेंट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, फुल पार्ट उठाने की जगह यूआरएल हो गया, यहाँ से मल्टीपल पैराग्राफ्स उठा सकते हो। जैसे हमने पहले फर्स्ट पैराग्राफ उठाया, उसके बाद सेकंड पैरा उठा लिया, ऐसे करके मल्टीपल उठा उठा के आप रख सकते हैं वहाँ पे। सेकंड पैराग्राफ हमने उठा लिया, इमेज, और सेकंड डिस्क्रिप्शन, ऐसे करके सिमिलरली हम सारा नीचे तक उठा लेंगे। अब जो हमने पार्ट उठाया इसको यूज़ कैसे करना है अपना डायनेमिक टेम्पलेट बनाने के लिए, ताकि कॉपीड कंटेंट ना रहे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े और फिल्टर्स इस पर लगाएंगे। अगर हमें कैटेगरी में उठाना है तो हम यहाँ से कैटेगरीज वगैरह में उठा सकते हैं इनको। इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो मैं इसमें कर रहा हूँ अभी।
अगर हमें कैटेगरी भी उठानी है वहाँ से कि वो किस कैटेगरी में पोस्ट है, जैसे पोस्ट थी ये न्यूट्रिशन, कुकिंग पास्ता, ये मल्टीपल कैटेगरी, तो लास्ट आएगी कुकिंग पास्ता। तो इसमें हमारे पास एक लिमिटेशन है कि हम एक ही कैटेगरी उठा सकते हैं, तो हम लास्ट वाली कुकिंग पास्ता पिक करेंगे। सेम अगेन, हाँ, ये हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उठा लेगा एक्स पाथ। और हमें कैटेगरी पिक करनी है, तो इससे क्या होगा, जो हमने कुकिंग अभी सेलेक्ट किया वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कैटेगरी में सेट कर देगा अपने आप इसको। स्किप पोस्ट विद नो कंटेंट ऑब्वियस, विदाउट इमेज इफ यू वी वांट। अभी हम स्टार्टिंग में इसको ऐसे ही इंपोर्ट करके देखते हैं कि वो क्या क्या लेके आ रहा है। ये हम बता देंगे, फर्स्ट इमेज फीचर्ड इमेज के लिए। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट इमेज जो भी हमें कंटेंट में मिलेगी वहाँ से उठा के उसको फीचर्ड इमेज सेट कर देगा। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। ठीक है, अब डाउन इमेजेस हम अपने सर्वर पे रख सकते हैं। ट्राई टू जनरेट नेम डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे एक और था सेट टाइटल ऑफ इमेज। ये बेसिक ऑन साइट एसओ के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम यहीं से बेसिक सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें स्क्रिप्ट करना है कि वो पोस्ट तभी करेगा, उसमें कुछ बेसिक वर्ड्स हैं तभी करे, कुछ वर्ड्स लेंथ के लिए हम वो कर सकते हैं सेटअप। ओरिजिनल लिंक्स नहीं हमें चाहिए, ये नहीं हमें चाहिए। अगर कॉपी करें तो उसमें नो फॉलो टैग लगा रहे बस। अब इन बेसिक सेटिंग्स के साथ इसको पब्लिश करके देखते हैं कि हमारे लिए वहाँ से क्या क्या पिक करके लाता है। मैनुअल इसको हम चला के देखते हैं। इसने वहाँ से टाइटल पिक किया, फर्स्ट इमेज को फीचर्ड इमेज सेट किया, और जो जो हमने वहाँ से पिक किया था वही लेके आ गया। अब जो ये पार्ट है हम इनको ना मल्टीपल पार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो इसने सब मैच्ड कंटेंट में डाल दिया, हमें चाहिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही उठाया, जो हमने फर्स्ट पार्ट वहाँ से उठाया, मतलब ये वाला। सिर्फ यहाँ पे हमने जैसे फर्स्ट में सेलेक्ट किया था टाइटल, आई थिंक सेकंड में हमने सेकंड पैराग्राफ सेलेक्ट किया था। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे बेसिक टैग्स हैं, रूल, दिस वन, रूल नंबर में हम डालेंगे 1 2 3। फर्स्ट ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके करके जो जो हमने यहाँ से पिक किया ना, जैसे वन में हमने पब्लिश करके देखा है, वन में इमेज था, सेकंड में बेसिक पैरा, थर्ड में ये। हम उसको देखते हैं फर्स्ट से क्या आएगा। रूल 1 प्लेन, अब इसने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ उठाया, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई कर दिया कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इन टैग्स के साथ यूज़ करके हम अपना डायनेमिक टेम्पलेट बना सकते हैं। एनी क्वेश्चन इन दिस? रजत दास, हाँ, इसमें स्ट्रिप HTML का ऑप्शन आता है हमारे पास में, HTML टैग्स हम स्ट्रिप कर सकते हैं। ये स्ट्रिप HTML टैग्स, इसको टिक करने से क्या होगा, जो भी क्लासेस वगैरह HTML होगी बेसिक वो सब हट जाएगी,
और हमने जो यहाँ पे यूज़ किया ना ये प्लेन, इससे क्या होगा, ये सिर्फ टेक्स्ट जो उसके इनर टेक्स्ट होगा ना वो उठाएगा। बाहर ये कोई डिव, HTML टैग, बी टैग कुछ नहीं उठाएगा। अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये प्लेन हटा देंगे, सिर्फ रूल वन यूज़ करेंगे, तो पूरे टैग्स के साथ आएगा जो उसका पूरा HTML स्ट्रक्चर है। और वो रेड क्लिक करने से, सिलेक्ट करने से, यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं ना, माउस को जैसे होवर करोगे ना ऐसे, तो वो अपने आप रेड हो जाएगा, हमें दिखाएगा कि हमने क्या सिलेक्ट किया। तो जितना हम इनर जा सके, जैसे अब ये हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, तो अब क्या होगा, पूरे तीनों तीनों को उठाएगा, मतलब ये पूरे डिव उठा रहे हैं। अब हमें उसके बिल्कुल इनर में जाना, तो ये उठाएगा, इवन इस पर भी उठा सकते हैं। ये माउस के होवर से आता है रेड। रेगिक्स पार्ट में क्या, रेगिक्स पार्ट की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं अगर हम ये यूज़ करें ना, ये विजुअल सेलेक्टर। तो ये अपने भी जो उठा के ला रहे हैं, ये रेगिक्स ही है। अगर हमें बेसिक रेगिक्स उठाना है तो हम डायरेक्ट उठा सकते हैं, पिक कर सकते हैं। जैसे इस पार्ट का हमें रेगिक्स चाहिए, तो हम इस पर इंस्पेक्ट करेंगे, एलिमेंट, कॉपी, एक्स पाथ, ये रेगिक्स पाथ होता है। बट ये सब कोडिंग पार्ट में चाहिए होते हैं, ये हमें WP ऑटोमेटिक में तो इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजुअल सेलेक्टर हमारे पास है। प्रीमियम यूज़ कर सकते हो, नोबल ग्रुप में फ्रीली अवेलेबल है, अभी संतोष भाई ने भी शेयर किया हुआ है। होम पेज में जितने ब्लॉग्स, इसमें हमें लिस्टिंग ढूंढना पड़ेगा ना, पेज ढूंढना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने पेजेस हैं। उसके लिए गूगल से भी डायरेक्ट उठा सकते हो, साइट साइट लिंक से ना। मेन लिस्टिंग पेज ढूंढना है, तो वो जो भी आप ढूंढोगे उसको लिस्टिंग पेज में डाल दो, वहाँ से उठा लेगा। कैसे कैसे होगा, आई थिंक कमल आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। सी नेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। नॉट एबल टू कमेंट, लैंडस्केपिंग वाली कस्टम डेवलपमेंट थी, वो WP ऑटोमेटिक के साथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ साइट्स हैं जो नहीं हो पाते WP ऑटोमेटिक से। सबको आ रही है प्रॉब्लम, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करो, फेसबुक पे स्ट्रीम। एक्चुअली यूट्यूब पे ट्राई किया था मेरे को, वहाँ पे क्वालिटी ठीक ठीक नहीं आ रही थी। रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब पे डाल देंगे। मैंने भाई, कैन यू शेयर एग्जांपल कि क्या एरर आते हैं। रेगिक्स तो वो कभी नहीं मांगता, रेगिक्स अगर मांगेगा भी तो यहाँ से ऐसे कॉपी करके उठा सकते हो। और उसमें रेगिक्स के है ना, आप काम कर सकते हो, जैसे जो हमने यहाँ से पिक किया ना, इनको आप रूल 1 2 3, ये शॉर्ट कोड जब बन जाता है, इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, पूरे WP ऑटोमेटिक में, आपने कहीं पे वर्डप्रेस पे, तो वो रेगिक्स का वर्क करेगा। शेयर ब्रो, संतोष ब्रो, शेयर आइडिया। थीम कोई भी लगा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द निश। Can you scrape content from multiple URL and make a single template? Yes, you can. We can scrape from multiple URLs. यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन आता है,
ये वाला पोस्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ यूआरएल्स, यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारे मल्टीपल यूआरएल्स डाल सकते हो, तो वो सब पे बारी बारी जाएगा। और बट हर पेज पे ना कंटेंट सिमिलर होना चाहिए, सो दैट ये हमारा जो हमने विजुअल सेलेक्टर से सिलेक्ट किया ना, या रेगेक्स क्लास आईडी जो भी हम यूज़ करेंगे, वो सब पे सेम हो, तभी इसका बेनिफिट है। इसमें यार लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सीनेट का एग्जांपल देता हूँ, वो सेम सब पे फॉलो होगा। जहाँ पे भी लिस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा ना, सब पे हम उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सीनेट पे हम आ गए, हमें चाहिए मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर या न्यू रिलीजेस, फीचर्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जैसे न्यू डाउनलोड सॉफ्टवेयर अगर हम बनाएंगे, अगर हम पॉपुलर पे जाएंगे तो सभी बड़ी साइट्स ने भी किया होगा। फीचर्ड पे जाएंगे वो भी सब पे होगा। तो हम न्यू रिलीजेस पे जा सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होंगे तो कुछ जो छोटे छोटे ब्लॉग्स होंगे या बाद में आएंगे न्यू वर्जन होंगे, तो रैंकिंग के थोड़े बहुत चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये हमें मिल गया लिस्टिंग यूआरएल, जहाँ पे सब कुछ लिस्टेड है, ठीक है। इस यूआरएल को हम उठाएंगे, न्यू कैंपेन बना लेते हैं। सेम मल्टीपेज स्क्रैपर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने डालना है लिस्टिंग आइटम लिस्ट पेज यूआरएल, जहाँ पे मल्टीपल लिस्ट सॉफ्टवेयर या कुछ भी जो भी हमें स्क्रैप करना है वो उसकी पूरी एक लिस्ट हो, ठीक है। अब हमें चाहिए सिंगल आइटम टाइटल, यानी कि ये वाला यूआरएल, इसको पिक करते हैं। यहीं से विजुअल सेलेक्टर हम यूज़ करेंगे, ये होवर करेंगे उस पर, बिल्कुल यूआरएल पे लेके जाएंगे। अब आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, बॉटम में ये लिंक पे जा रहा है ना, ए बी जी वंडर शेयर पे, तो हम उस पर फर्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज, इसमें पेजिनेशन है तो हम पेजिनेशन यूआरएल इसमें डालेंगे, वो भी विजुअल सेलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट बटन का यूआरएल। ये रहा नेक्स्ट बटन। तो अभी क्या करेगा, अपने आप पूरे पेज को स्क्रिप करेगा, वहाँ से सारे सॉफ्टवेयर उठाएगा, और उसके बाद ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। कैशिंग इनेबल रखना ताकि सर्वर थोड़ा ठीक रहे। सिंगल आइटम टाइटल, अब ये अपने आप ही चला गया ना एवीजी पे, मतलब हमने जो ऊपर यूआरएल सेलेक्ट किया वो सही है। अगर ये नहीं आए तो हमें इसको ठीक करना होगा, अगर ये नहीं आए कहीं इन केस ना, तो मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में गलत किया, बट यहाँ पे आ गया तो हमारा सही है। अब हमें चाहिए टाइटल, ये आ गया सॉफ्टवेयर का टाइटल। कंटेंट अगेन हम पूरा कंटेंट नहीं उठाएंगे, कुछ कुछ पार्ट्स उठाएंगे जो जो हमें चाहिए। टाइटल हमारे पास आ गया, हम उठा लेंगे इसकी, जिसमें हम बेसिक छोटे छोटे फॉर्मेट्स कंटेंट्स हम इनमें से उठाएंगे, जिनको हम यूज़ करके अपना डायनेमिक टेम्पलेट बना सकें। इसमें टेबल है जैसे जनरल, इसमें आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये हमने उठा लिया फर्स्ट पार्ट। अब इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, सेकंड पार्ट उठाएंगे। रिलीज डेट वगैरह हम डायनेमिक कर सकते हैं। अब जो जो हमें चाहिए हम यहाँ से ना पिक कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या उठाएंगे, ये डेवलपर डिस्क्रिप्शन उठा सकते हैं, ये बेसिक फर्स्ट पैराग्राफ उठा सकते हैं। सारा उठाएंगे तो कॉपी आ सकता है ना। बाय एवीजी टेक्नोलॉजी, जिसका डेवलपर हो गया। इमेज ट्राई करते हैं, अगर ये पिक करेगा तो।
और हम यहाँ से भी कोई बीच में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पैराग्राफ उठा सकते हैं इफ़ वी वांट। यहाँ से हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका वर्जन नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसमें वर्जन भी आता था, मैंने शायद वर्जन हटा दिया, कौन सा वर्जन है। ट्राई करते हैं। हमने भी 3-4 एलिमेंट्स उठाए हैं, इनको यूज़ करके हम डायनेमिक टेम्पलेट बना लेंगे अपना। सेम हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, तो हम इसमें इसको सेलेक्ट कर लेंगे। पोस्ट नो कंटेंट। सेम हम ऐसे मेटा टैग्स भी सेटअप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम सिर्फ मैच कंटेंट से पब्लिश करके देखेंगे कि रूल 1, 2, 3 में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज को फीचर्ड इमेज बनाना है। इमेज का ऑल्ट टैग टाइटल से उठाना करने में अवेलेबल है। इमेज को अपने सर्वर पे डाउनलोड कर लेंगे। ये थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स। कैटेगरी हम यहाँ पे पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो यहाँ हम एक न्यू यहाँ से कैटेगरी बना के वो यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। टैग द पोस्ट विद स्पेसिफिक टैग्स। ओरिजिनल लिंक वैसे वैसे होता है, बट स्टिल सेव साइड पे से आप ट्राई करते हैं। ये भी अल्टीमेट इसमें फर्स्ट उठा लेंगे, इमेज उठा लें। अब हमारे पास ये 3 पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट है विंडोज़, बेसिक फर्स्ट डिस्क्रिप्शन और डेवलपर। तो हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके हम एक छोटा सा टेम्पलेट, डायनेमिक टेम्पलेट बना सकते हैं। कैसे? अब जैसे हम करेंगे डाउनलोड ओरिजिनल टाइटल, इसमें क्या होगा, डाउनलोड सॉफ्टवेयर नेम बाय, यहाँ पे हमने ऑथर सेलेक्ट किया था, और डेवलपर यानी 1, 2, 3 थर्ड वाले पे हमारा डेवलपर है। ये सारे शॉर्टकट्स ना यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो जो हमें मिलते हैं, तो इनको और भी यूज़ करके देख सकते हो। डाउनलोड ओरिजिनल टाइटल बाय फॉर रूल 1 यानी विंडोज़ 7, 8, 9, 10। तो इसी का हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बन गया। अब हम H2 में फिर से डाल देंगे ओरिजिनल टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे हम 3 टैग बना देंगे, सेकंड पैराग्राफ, जो हमने थोड़ा सा पैराग्राफ उठाया था ना, ये वाला सेकंड रोल 2। ये रोल नंबर यहीं से होंगे कि हमने फर्स्ट में क्या रखा है, सेकंड में क्या रखा है, थर्ड में क्या रखा है, फोर्थ में। तो ऐसे रूल 1, 2, 3, 4, 5 जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हम इनको कर सकते हैं। अभी हमने 3-4 चीज़ें उठाई हैं जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसको करके देखते हैं हमारा छोटा सा टेम्पलेट। हम यहाँ से और भी चीज़ें उठा सकते थे।
डाउनलोड सॉफ्टवेयर नेम बाय, जो हमारा डेवलपर था उसका नेम यहाँ पे आया नहीं, वो आई थिंक कोई रूल वगैरह में चेंजिंग होगी। फॉर विंडोज़ 10 ये वो सब। उसके बाद हमारा H2 और नीचे वो पैराग्राफ। इसमें नहीं आया क्योंकि इसमें नहीं होगा, तो इसलिए उसने स्किप कर दिया। ये सब ट्रबल शूटिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हो, किसने क्या क्या पिक किया और क्या क्या नहीं किया। इसमें नहीं कोई क्वेश्चन सी नेट में? हेलो? स्क्रीन विजिबल है? लेट मी नो। कोई भी उठा सकते हो भाई इससे, कोई भी। इसमें हमने फीड तो यूज़ ही नहीं किया कोई। हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए कि जहाँ पे वो सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर में आ जाओ विंडोज़ में, तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर है ना, ये कितने सॉफ्टवेयर उठा सकते हो इसके। सी नेट वाला हुआ क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट से आप कोई भी साइट स्क्रैप कर सकते हो, प्रोवाइडेड डैट कि ऐसे लिस्टिंग फॉर्मेट में हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। डिफरेंट डोमेन्स लाइक कर सकते हो, बट उसमें फिर कोडिंग थोड़ा चाहिए होगा कि मल्टीपल पार्ट से उठाओ। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक साइट। ये जो मैंने अभी सेम करके दिखाया ना, सेम कॉन्सेप्ट से मैंने बनाई हुई है ये वाली साइट। ये देखो, ये जो भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं ना, ये सब डेटा वहीं से WP ऑटोमेटिक से उठाया है। सॉफ्टवेयर का नेम आ गया। ऑन दिस पेज यू कैन डाउनलोड सॉफ्टवेयर नेम फॉर विंडोज OS वी सर्व सेफ एंड प्रॉपरली स्कैन फाइल्स। उसके बाद बेसिक वैसे टेम्पलेटेड, वहाँ से लाइसेंस फ्री OS, ये सब कंटेंट वहीं से उठाया है मैं। बट इसके लिए बेसिक थीम कस्टमाइजेशन वाली कोडिंग चाहिए, उसके लिए हम बाद में करेंगे। और उसके लिए कोडिंग वाला थोड़ा चाहिए कि PHP कोडिंग, वर्डप्रेस कोडिंग आनी चाहिए इस टाइप की वेबसाइट्स बनाने के लिए। डेटा सारा WP ऑटोमेटिक से ही आ रहा है। ये कंप्लीट जो साइट है वो WP ऑटोमेटिक से बनी हुई है। इंफॉर्मेशन टेबल्स, हाउ कैन आई शो डू दिस इन WP? सेम फॉर्मेट, रूल 1 रूल 2 के करके ना एक टेबल HTML बना के उसमें आप सारा डेटा वहाँ पे शो कर सकते हो। नहीं, हमारे नहीं अपडेट होगी, हमें फर्स्ट टाइम उठा लिया वहाँ पे। ये अपने आप ही ना फीड्स URL बनाने लग जाएगा। ये जैसे इसने बनाया ना, देखो हमने सी नेट की कोई फीड नहीं यूज़ की, बट इसने अपने आप ही मल्टीपल पेज स्क्रैपर से ना ये फीड बना ली। अभी क्या करेगा, पहले इस पूरी फीड को फैच करेगा, जब ये पूरी फीड ख़त्म हो जाएगी फिर से वो दोबारा जाएगा इस पे सी नेट पे, उसी लिस्ट पे जो हमने URL दिया ना। फिर से वो देखेगा इस पर कोई न्यू अपडेट आया, फिर वो इस फीड को अपडेट करेगा, फिर से वो अपना रिप्रोसेस शुरू कर देगा। तो ये मल्टीपेज स्क्रैपर हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे फीड URL नहीं है। सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जैसे डाउनलोड, यहाँ पे बीच में सॉफ्टवेयर नेम आ गया, फॉर रूल 1 में जो हमने फैच किया था ना, विंडोज़ 1 2 3 वैसे करके, तो ये हमारा टाइटल बड़ा हो जाएगा।
WP ऑटोमेटिक वैसे तो पेड वर्जन में ही चलता है, बाकी नोवर में भी अवेलेबल है। संतोष भाई ने भी शेयर किया हुआ है ये ना, पेड वर्जन ही है, प्रीमियम वर्जन शेयर किया हुआ है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। ऑटो ब्लॉगिंग के लिए भाई थोड़ी क्यूरियोसिटी चाहिए होगी कि मतलब निशेज़ कैसे फाइंड करें ऑटोमेटिक वाले, कि जहाँ से हम डेटा स्क्रैप कर सकें। अभी हमारे पास लिस्ट्स ही नहीं है, हमने सीनेट जैसे किया, सीनेट कर सकते हैं। म्यूज़िक साइट पे वर्क कर सकते हो, डीजे पंजाब को उठा सकते हो। बायोग्राफी साइट के लिए जैसे स्टार्स अनफोल्डेड है, जैसे सेम हमने अभी सीनेट से डाटा पिक किया, वैसे हम मल्टीपेज स्क्रैपर को यूज़ करके लिस्ट में वहाँ डाल के फैच कर सकते हैं। प्लैगराइज रहेगा, बट अगर हम कंटेंट को जैसे हम बेसिक वो करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं बेसिक जब, तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ वर्ड से इधर उधर कर दिए, थोड़ा अपना डायनेमिक पैराग्राफ बना दिए, बट स्टिल कॉपीड कंटेंट से सही रहता है। सो वी होल्ड अ चांस टू रैंक अवर कंटेंट। यस, कंटेंट रैंक होता है। ये साइट जब लाइव थी तब रैंक हुए थे इसके काफ़ी कीवर्ड्स, अभी अवेलेबल नहीं है। कैन यू क्रिएट ऑन पोस्ट टेम्पलेट फॉर पोस्ट टेम्पलेट लाइक व्हाट? मल्टीपल पेज स्क्रैपर में कोई क्वेश्चंस हो तो बताओ। ये रूल 1 रूल 2 वाला जो हमने पार्ट्स ट्रिप पार्ट्स में उठाया, क्योंकि मेन क्वेश्चंस जब मैंने डाले थे तो यही क्वेश्चंस थे कि इसमें हम फैच कैसे करें, पार्ट ऑफ कैसे उठाएं। अब मैं एक बहुत सही एग्जांपल देता हूँ, जीएसएम एरेना का। अब मेरे को एक कीवर्ड पता है कि फ़ोन का नेम स्पेस एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं न्यू फोन, जैसे मेरे ना क्या करता है, यहाँ पे लेटेस्ट डिवाइस डालता है, तो जी शामी K40 गेमिंग, इसकी सर्चेज देखता हूँ। ये कीवर्ड है, ठीक है। इसने भी डाला 14 मार्च को, पता नहीं इसने क्या डाला, गेमिंग वाला ये अभी आया फ़ोन नेम के साथ। तो इस पर भी ज़ीरो रिजल्ट है। अगर हम इस कीवर्ड पे पोस्ट डाल लें तो हमारे चांसेस हैं। और इस कीवर्ड पे मैंने वर्क किया हुआ है, गैस पोस्टिंग बड़ी अच्छी अच्छी आती है इस कीवर्ड से ना, रैंकिंग हो जाती है, एडवांटेजेस। अब इस साइट को बनाए कैसे, वो हम WP ऑटोमेटिक से कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हो तो बताऊँ इसका, लेट मी नो इन कमेंट्स। बुरी भाई इसके लिए कोडिंग चाहिए, बेसिक कोडिंग। PHP में मतलब कंटेंट सेम वैसे ही उठा के उसको हमने डायनेमिक यूज़ किया। मैं थीम का कोड शेयर कर सकता हूँ अगर PHP नॉलेज हो तो। इंडेक्सिंग भी हो जाती है भाई, मोनेटाइजेशन, ट्रैफिक आएगा तो मोनेटाइज भी अपने वो कर सकते हो। एडसेंस ऑप्शन है, गेस्ट पोस्टिंग है, PR, बैकलिंक्स, ये सब कर सकते हो। कोर्स डॉट पब का इन्होंने कस्टम लारावेल बनाया हुआ, सेम हम WP में भी कर सकते हैं, WP ऑटोमेटिक के साथ नहीं। WP ऑटोमेटिक से भी कर सकते हैं, कोई साइट हो जहाँ पे अगर कोड्स अवेलेबल हैं तो वहाँ से कोड्स उठा के अपना सेम फॉर्मेट में हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए कस्टम थीम बनानी पड़ेगी, वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी कि कैसे बेसिक कोडिंग से हम थीम बना सकते हैं। GSM अरीना वाला एग्जांपल बताता हूँ मैं अभी ना। इंडेक्सिंग के लिए बस साइट मैप सबमिट करो अपना, हो जाएगा। इंटरनल लिंकिंग सही रखो, जैसे अभी आपने देखा ना मैंने कैटेगरीज वगैरह बनाई, तो कैटेगरीज का सिलोइंग स्ट्रक्चर पूरा बना के रखो।
कैटेगरीज को ऊपर टाइटल में रखो, ऊपर हेडर में, फुटर मेन्यूज में रखो। ठीक है, उससे सारा अपना फैक्ट चलता रहेगा। सिर्फ इंटरनल लिंकिंग बीच बीच में करते रहो। मैं एक बेसिक ना स्क्रिप्ट, बेसिक प्लगइन में आता हूँ, जैसे हम प्रीवियस रिसेंट पोस्ट्स को उठा सकते हैं, उनको हम रिसेंट पोस्ट का प्लगइन आता है वर्डप्रेस में ना, वो यूज़ कर सकते हो। जिससे कि जितनी ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग रहेगी ना, उतनी ज़्यादा इंडेक्सिंग सही रहती है। मैं जी एस एम एरिना वाला बताता हूँ। अब ये पूरा पेज है, ठीक है। हमें इस पूरे पेज को नहीं स्क्रैप करना है, हमें सिर्फ ये लेटेस्ट डिवाइस है, मतलब कि ये जो लेटेस्ट डिवाइस इसको ना हर घंटे जो भी अब फ़ोन आता है ना, अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, ये नहीं था, ये अभी ही कुछ टाइम पहले इन्होंने अपडेट किया होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को उठा के देखते हैं। मैंने इसके लिए ना भी बनाया भी था सिमिलर। जी एस एम एरिना बीच बीच में एरर देता रहता है, बट चल जाता है। सेम हम जाएंगे मल्टीपेज स्क्रिप्ट पर। यहाँ पर लिस्ट चलेंगे जो जी एस एम एरिना लिंक टू सिंगल आइटम एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे हम आएंगे, फर्स्ट वाला पिक कर लेंगे, शाओमी। टाइटल, ये आ गया हमारा फ़ोन का नेम। ठीक है, कंटेंट पिक करेंगे, फ़ोन की रिलीज डेट, ऑल्सो नोन एज। सारे फीचर्स हैं, सब सब पिक कर सकते हो अपना पैराग्राफ बनाने के लिए ना। आपने उन्होंने ब्रांड नेम कहीं पे अगर मेंशन किया हो ना, मेन कैमरा फीचर सेटिंग के जैसे ही और होते हैं। विदाउट इमेजेस वाली हम हटा सकते हैं। बेसिक जो सेटिंग्स मैंने पहले की थी वही सब मैं इसमें कर रहा हूँ। क्या कर सकते हैं, परमालिंक भी कर सकते हैं सेटअप। मैं शेयर करता हूँ कुछ लिंक्स जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं। अभी हम जी एस एम एरिना वाला करते हैं एक बार, फिर मैं ये दिखाता हूँ क्या करने जा रहा हूँ। मैं ये काफ़ी सही निश है जिसमें मैंने वर्क भी किया हुआ है, और ये रैंक भी बड़े सही से होता है। अभी मैंने बेसिक सिर्फ 3-4 एलिमेंट्स उठाए हैं, आप सारे जितना भी इसमें टेबल में दिख रहा है ना, वो सब पिक कर सकते हैं। फर्स्ट इमेज को उठाते हैं। अगर इमेज, हमें इमेज वाला तो पिक ही नहीं किया था, उसको नहीं करेंगे।
या देखते हैं ये क्या पिक करके लेके आते हैं वहाँ से। सेम क्वेश्चन। इंटरनल लिंकिंग ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, लाइक कैटेगरीज को बीच में ऐड कर सकते हो, टैग्स वगैरह। वो सब अपना वो दिखा रहा हूँ ना कि टेम्पलेट्स कैसे बनाना है। अब इन टेम्पलेट्स को यूज़ करना, वो ही तो क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है। मेन अपना क्रिएटिव यूज़ करना है। मैं यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ कि फैच कैसे करना है, उसको यूज़ करना है। अब ये दिखा रहा है ना, एरर ये दिखाता है कई बार। फिर क्या ऐड की। अब इसने यहाँ से हमारे पास 3-4 एलिमेंट्स उठा के दे दिए, जैसे एक्सपेक्टेड डेट। उसका फर्स्ट टेबल से मैंने ये सब पिक किया था। ठीक है। अब इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे वीवो हैज़ लॉन्च न्यू फ़ोन वीवो V21। टाइटल में रख सकते हो प्रोस कॉन्स फीचर्स। ठीक है। उसके बाद ये होगा कि हमारे पास ट्रैफिक कुछ जनरेट हो जाता है इससे। इंटरनल ऑटोमेटिक इंटरनल लिंकिंग, इसमें कोई ऑप्शन है, अगर मैं वर्क करता हूँ इस पर बनाता हूँ, कोई स्क्रिप्ट या प्लगइन बना लेंगे इसके लिए ना, जो शॉर्ट कोड से ऑटोमेटिक इंटरनल लिंकिंग हो जाएगी। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं WP ऑटोमेटिक की, वो हम कोड से सॉर्ट कर सकते हैं। अगर होगी रिक्वायरमेंट तो मैं इसमें प्लगइन वगैरह डेवलप कर सकता हूँ, अगर डिमांड हो तो। फ्री प्लगइन में ग्रुप में डाल देंगे इनका, या कोड भी शेयर कर दूंगा मैं कि कोड कैसे इंटरनल लिंकिंग बेसिक कर सकते हैं। ब्रो गुड टेम्पलेट के लिए या तो हम थीम यूज़ कर सकते हैं कोई, या फिर हम कस्टम HTML में, फिर उसके लिए कोडिंग पार्ट चाहिए बेसिक ना। अभी मैं 2021 जो बेसिक थीम है उस पर कर रहा हूँ वर्क। तो थीम्स तो कोई भी यूज़ कर सकते हो। Wherein- इन्फिनिट स्क्रॉलिंग में ही अपने आप जाता रहता है नीचे ना, स्क्रॉल अपने आप करता रहेगा ये पूरा फीड जैसे जैसे अपडेट होगा ना वो करता रहेगा अपने आप। इस केस में और ये भी कर सकते हो कि इसमें ना ऑप्शन आता है कि लास्ट वाले को फर्स्ट करे, उसके बाद फर्स्ट वाले से स्टार्ट हो, मतलब लिस्ट को लास्ट से स्टार्ट करे। उस केस में क्या होगा, जब तक वो फर्स्ट पे आएगा तब तक नीचे कोई ना कोई अपडेट हो चुका होगा, तो वो ऑटोमेटिकली बैक एंड बॉटम पे चला जाएगा, तो फीड अपडेट हो जाएगी। मल्टी पेज स्क्रैपर, GSM एरिना, इनमें कोई क्वेश्चन हो तो भी बताओ। GSM एरिना कोई बेस्ट थीम बताओ। थीम तो भाई देखो खुद ढूंढनी पड़ेगी। थीम तो कोई भी यूज़ कर सकता है। मैं मोस्टली कस्टम HTML से डेवलप करता हूँ थीम को। अगर बेसिक कोड चाहिए थीम का तो एक थीम होती है। अगर बिल्कुल बेसिक HTML से थीम बनानी है तो उसमें क्या कर सकते हैं ना, आप थीम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। तो ये आपको जो बिल्कुल पेरेंट तक ब्लैंक टेम्पलेट एक दे देगा, जिसमें सारे रिलेटेड कोड्स होंगे जो जो हमें थीम में चाहिए होते हैं। इसलिए थोड़ा एडवांस सा ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, ये पूरा कोडिंग वाला पार्ट आ जाएगा। तो एक शेयर कर दूंगा मैं इसकी भी लिंक्स, या अगर चाहिए होगा तो मैं बना दूंगा PDFs पे भी।
कि हाउ टू मेक थीम फ्रॉम HTML। टेबल्स वहीं पे यूज़ कर सकते हो भाई, यहीं पे जो यहाँ पे है ना, यहीं पे HTML कर सकते हो, जैसे टेबल टेबल ये पूरी HTML की वो कोडिंग चल सकती है यहाँ पे ना। और कोई क्वेश्चंस या ऐड करें? यस, रजत बहुत सही हो जाएगा, वो भी होता है इससे ना, मतलब जैसे रोल नंबर प्लेन को बी टैग में डाल दिया, H2 में डाल दिया, टेबल फॉर्मेट बना सकते हो। और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स आते हैं, उनके साथ इनको यूज़ कर सकते हो। मेन है, मेन जो था मेरा भी बताने का वो ये था कि जैसे अभी WP ऑटोमेटिक से हम यूज़ करते हैं कि जहाँ पे फीड URL है ना, उसी को स्क्रैप करते हैं। अब जो हमारा मल्टीपेज स्क्रैपर है उससे हम कुछ कोई भी साइट स्क्रैप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल हो। थैंक्स भाई तेजस। मैनुअल परमालिंक का इसमें शायद कोई ऑप्शन नहीं है। ये है डायरेक्टली टू द सोर्स टिप इफ यू वांट टू हैव। इसमें थोड़ा मैनुअली करना पड़ेगा यार, कोड पार्ट। कुछ हैं लिमिटेशन WP ऑटोमेटिक की, बट इसके हैं जो एडवांस फीचर, मल्टी पेज स्क्रैपर हो गया, ये काफ़ी सही फीचर है जो बिना फीड के काफ़ी सही से स्क्रैप कर देता है, जो जिसका इंट्रोडक्शन अभी मेरे को देना था। ये जैसा अभी रजत दास ने जो एग्जांपल दिया अभी रैपिंग द रोल नंबर प्लेन वाला, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टी पेज स्क्रैपर से डेटा उठाया और उसको HTML टैग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट क्या करना है वो इसमें ही, यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट, इसको जैसे मर्जी अपना सही से आप टेम्पलेट बना सकते हो। और ये स्पिनटेक्स इनेबल है, यहाँ पे स्पिनटेक्स में भी डाल सकते हैं ऐसे। इसमें इस फॉर्मेट में अगर डालोगे तो इसमें क्या होगा कि एक में औसम जाएगा, एक में अमेजिंग जाएगा, एक में ग्रेड जाएगा, तो वो कंटेंट अपने आप यूनिक हो जाएगा। अभी के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन था WP ऑटोमेटिक का, बाकी कोड पार्ट बेसिक छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स कोड्स कस्टम प्लगइन्स ये सब मैं जो है लर्निंग्स उनसे शेयर करता रहूँगा। बाकी code.tut+ पे ना फ्री ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। अगर वर्डप्रेस कोडिंग किसी को सीखनी है बेसिक, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं 5 मिनट, अगर नहीं तो फिर ऐड करते हैं। कैसा लगा ये बताओ कमेंट में तब तक। अब तक के लिए क्या समझ आया? फर्स्ट वीडियो था ये मेरा वेबिनार। कोड ट्यूट प्लस पे ट्यूटोरियल्स फ्री ट्यूटोरियल कुछ हैं अवेलेबल, बाकी यूट्यूब वगैरह पे भी देख सकते हैं। मैं ट्यूट प्लस का अगर कोई लिंक मिलेगा तो मैं देखता हूँ। ये वाला लिंक क्या है? ये फ्री कोर्स है, बेसिक PHP कोडिंग किसी को अगर सीखनी है ना यहाँ से देख सकते हो। ये काफ़ी सही कोर्स है अगर किसी को बेसिक कोडिंग वर्डप्रेस वाले सीखनी है। अगर इसको और अपना WP ऑटोमेटिक को कंबाइन कर लो तो यू कैन डू वंडर्स विद इन ऑटोमेशन। ऐसी साइट बना सकते हो HTML में ना, क्या करना है, थीम फॉरेस्ट से HTML टेम्पलेट्स पिक करने हैं और इस थीम को यूज सीख के HTML बना सकते हो। यहाँ से HTML सीख सकते हो कुछ भी ऐसे। डायरेक्टरी, मैं मोस्टली डायरेक्टरी में वर्क करता हूँ। साइट टेम्पलेट, ये सब इन HTML टेम्पलेट्स को यूज
और एक इंटरनल लिंकिंग के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। संतोष भाई बोल रहे थे कि इंडेक्सिंग वगैरह, इंडेक्सिंग का इशू ने काफ़ी आ रहा है। लास्ट में मैं ये दिखा देता हूँ कि आइडियाज़ कैसे और ले सकते हो ऑटोमेशन के लिए। ऑटोमेशन तो आ गए, ठीक है। मैं साइट से जाता हूँ कुछ। क्या कर सकते हो, ये सर्च कर सकते हो। मेरे को कितने सारे पेजेस हैं। अब इनसे क्या होगा कि हमें साइट्स मिल जाएंगी जो डब्ल्यू पी ऑटोमेटिक यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इन सब के आइडियाज़ उठा सकते हो कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं। इनसे थोड़ा और क्रिएटिव माइंड मिलेगा। मेरे को footy.com, ये गूगल सर्च करोगे तो सारी साइट्स मिल जाएंगी, काफ़ी साइट्स मिल जाएंगी जो डब्ल्यू पी ऑटोमेटिक यूज़ कर रही हैं। अब क्यों यूज़ कर रही हैं वो देख के आप निश आइडियाज़ उठा सकते हो। टाइमिंग कैसे? हाँ, रैंक मैथ एपीआई से इंडेक्सिंग हो जाती है। बाकी इंडेक्सिंग के लिए ना मेन इंटरनल लिंक्स मैटर होते हैं। एक